तो अजीजों, भी रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान इलॉन मस्क ने कहा कि ब्रेन मशीन इंटरफेस इंसान को जीसस लेवल सुपर पावर्स देगी। आप जरा ये क्लिप देखें। Innovation, again, you're the CEO of 4 major companies. Even those companies have major companies within those companies. Was this part of the plan, or did it just happen? More or less just happen. I mean, well, let's just say that when I was in college, I wanted to be part of things that would change the world in a significant way. I did want to accelerate the transition to a sustainable energy economy, which is the sort of electric cars, solar, and batteries. You know, I think some kind of brain-machine interface that can give you cybernetic superpowers, I think, is probably good. It could, help people that have brain or spine injuries. Enable people who've never spoken for years to speak again, which we've done. Give people eyesight who have lost both eyes or the optic nerve, or maybe have never even seen at all, blind from birth, by direct interface to the optical centers in the brain. You can actually restore eyesight or give people eyesight that they've never had before, and you can enable people to walk again, which I think is profound. I mean, these are kind of Jesus level things, like let's say, like when technologies are hitting like Jesus level miracles, that's pretty good. अब इन शैतान के पुजारियों की बेबसी जरा चेक करें। इनको पता है कि लोग इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, अपने दिमागों के अंदर ये चिप नहीं लगाएंगे, इसीलिए ये यीशु मसीह का नाम अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए मार्केटिंग के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इलॉन मस्क का कहना है कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस यानी न्यूरा लिंक लगाकर गूंगे बोल सकेंगे, अंधे देख सकेंगे, लंगड़े चल सकेंगे, बल्कि जन्म के अंधे तक भी देख सकेंगे। तो क्या वाकई ही इंसान यीशु मसीह जैसे मौजज़े कर सकेगा? क्या वाकई ही इंसान जो देख नहीं सकते वो देख सकेंगे, जो बोल नहीं सकते वो बोल सकेंगे, जो चल नहीं सकते वो चल फिर सकेंगे? तो आइए आज की वीडियो में जानते हैं कि आखिर सच है क्या। मैं हूं अल्मास जेकब और आप देख रहे हैं बिब्लिकल प्रोफेसी। इलॉन मस्क सेज ब्रेन चिप विल गिव जीसस लेवल मिरेकल्स। तो इससे पहले कि हम किसी भी नतीजे पर पहुंचे, मैं आपका ध्यान इस तरफ दिलवाना चाहता हूं। खुदा के कलाम में ये सब कुछ जो हो रहा है इसके बारे में हजारों साल पहले ही लिख दिया गया था। 2 तसलनीकियों 2 बाब उसकी 8 ता 10 आयत में लिखा है, उस वक्त वो बेदीन जाहिर होगा। बेदीन का मतलब है मुखालफे मसीह, जिसे खुदावंद यीशु अपने मुंह की फूंक से हलाक और अपनी आमद की तजल्ली से नेस्त करेगा, और जिसकी आमद शैतान की तासीर के मुआफिक हर तरह की झूठी कुदरत और निशानों और अजीब कामों के साथ और हलाक होने वालों के लिए नारास्ती के हर तरह के धोखे के साथ होगी, इस वास्ते कि उन्होंने हक की मोहब्बत को इख्तियार ना किया जिससे उनकी निजात होती। तो अजीजों, आपके सामने है मुखालफे मसीह के आने पर वो लोग जो सच्चाई से वाकिफ नहीं होंगे, वही सिर्फ इस धोखे में आएंगे कि हाँ, ये तो यीशु मसीह वाले मौजज़े हैं, गूंगे बोल रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, अंधे देख रहे हैं। ऐसे लोग आपको अपने आसपास बेशुमार मिल जाएंगे। पर अगर आपके चर्च का पादरी इलॉन मस्क का फैन है और वो इस ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के हक में बात करे, तो समझ जाना कि वो खुद भी हलाक होने वाला है और आपको भी हलाकत की तरफ ले जा रहा है, क्योंकि ये सब झूठी कुदरत है जो कि शैतान इस वक्त करके दिखा रहा है। अगर मेरा यकीन नहीं करना तो ना करो, फैक्ट्स का यकीन तो करो। फैक्ट्स क्या कहते हैं? अभी तक 21 इंसानों के दिमाग में न्यूरा लिंक चिप लगाई जा चुकी है, जिनमें से एक भी अपनी प्रॉब्लम से निजात हासिल नहीं कर सका। अभी रिसेंटली एक पैरालाइज्ड शख्स को न्यूरा लिंक डिवाइस लगाई गई थी और उसको ये चिप यही कहकर लगाई गई थी कि तू चल फिर सकेगा, तू पैरालाइज्ड है, तू व्हील चेयर से उठ जाएगा। तो क्या वो चल पड़ा? हरगिज नहीं, वो अभी भी व्हील चेयर के ऊपर ही है।
पर न्यूरालिंक बनाने वालों का कहना है कि वो अब डिजिटली चल फिर सकता है डिजिटल वर्ल्ड के अंदर। वो हाथ लगाए बगैर अपने दिमाग से मैसेजेस भेज सकता है, रिसीव कर सकता है, बिल्कुल उस बंदर की तरह जिसे न्यूरालिंक लगाई गई थी, और वो वीडियो गेम्स खेल सकता था। पर अब वो मर चुका है। अगर आपको स्टीफन हॉकिंग्स की तरह रोबोटिक वॉइस में बोलना है, व्हीलचेयर से उठे बगैर चलना फिरना है, और इंसानी विजन के बजाय आपको इंफ्रारेड, अल्ट्रा वायलेट और रेडार वेवलेंथ टाइप विजन चाहिए, तो आप न्यूरालिंक ले सकते हैं। पर याद रहे, ये यीशु मसीह लेवल के मोजज़ात नहीं है, ये झूठ है, क्योंकि यीशु मसीह ने लंगड़ों को चलाया है और वो उठकर चले हैं। यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया है तो मुर्दे जिंदा हुए हैं। यीशु मसीह ने किसी को आंखें दी हैं तो उसने वाकई ही देखा है जैसे इंसान देखते हैं। यीशु मसीह ने किसी की जुबान खोली है तो वो बिल्कुल वैसे ही अपनी जुबान को इस्तेमाल करते हैं जैसे हम लोग बोलते हैं। बट इलॉन मस्क यहां पर बिल्कुल वही जुबान इस्तेमाल कर रहा है जो सांप ने बागे अदन में अम्मा हवा के साथ इस्तेमाल की थी। तुम हरगिज ना मरोगे बल्कि खुदा ताला की मानिंद बन जाओगे। और हम सब जानते हैं कि अम्मा हवा और अब्बा आदम ने वो फल खाकर कितना बड़ा गुनाह किया था, और उसका रिजल्ट ये आया कि इंसान ना सिर्फ खुदा से दूर हो गया बल्कि जमीन जुल्म और ज्यादती से, वायलेंस से भर गई है। अब एक बार फिर इलॉन मस्क वही धोखा देने के लिए कह रहा है कि तुम यीशु मसीह जैसे बन जाओगे, तुम यानी कि खुदा बन जाओगे, तुम्हारे पास सुपर नेचुरल पावर्स आ जाएंगी, बेशक फिर तुम जन्म के अंधे ही क्यों ना हो, तुम देखना शुरू कर दोगे। ये सब झूठी कुदरत है। अजीजों, आपको याद रखना है कि यीशु मसीह ने कहा था शैतान झूठा बल्कि झूठों का बाप है। उससे पहले किसी ने झूठ बोला ही नहीं है अजीजों, वही सब झूठों का बाप है। हमें याद रखना है कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर, अपनी छवि पर बनाया है। हमें खुदा की सूरत को बिगाड़ने का या उसके साथ छेड़छाड़ करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि ये जिस्म, ये रूह, ये सब कुछ उसकी अमानत है और हमने एंड पर उसी के पास जाना है। खुदा के कलाम में लिखा है आखिरी दौर लोहे और मिट्टी का है, और ये लोहा और मिट्टी आपस में मिक्स नहीं किए जा सकेंगे। पर क्योंकि लोहा और मिट्टी आपस में मिक्स नहीं हो सकते, इसलिए किंगडम डिवाइडेड रहेगी। तो लोहा मशीन और मिट्टी इंसान को शो करती है। मतलब आखिरी दौर में इंसान रोबोट्स बन जाएंगे जो कि मशीन से कंट्रोल किए जाएंगे। ये कोई सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है अजीजों, बल्कि ये वही बगावत है जो इंसान ने बागे अदन में की थी और जिसका मकसद खुद खुदा बनना था। और ये प्योर शैतानी तालीम है। इसीलिए इलॉन मस्क कहता है कि विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वी आर समनिंग द डीमन। आप जरा ये क्लिप देखें। I mean, with artificial intelligence, we are summoning the demon. You know those stories where there's the guy with the pentagram and the holy water, and he's like, yeah, he's sure he can control the demon. Didn't work out. तो अजीजों, ये कोई मजाक नहीं हो रहा, ये सच है। ये टेक्नोलॉजी शैतानी है, पर ये भूत होली वाटर या दुआ करने से नहीं निकलेगा, क्योंकि ये चिप वही लेंगे जिन्होंने हक को रद्द किया और खुदा के कलाम की वार्निंग्स को नाचीज जाना और दुनिया की देखा देखी अपनी मर्जी से अपने जिस्म का इख्तियार, अपने दिमाग का इख्तियार एक कंप्यूटर को, एक कंप्यूटर सिस्टम को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दे देंगे, जो कि डीमंस को अपना पूरा पूरा इख्तियार देने के बराबर है। ये चिप लगाकर आप यीशु मसीह जैसे तो बिल्कुल नहीं बनेंगे, पर रोबोट जैसे जरूर बन जाएंगे। इंसान का दिमाग सेंटर ऑफ कंट्रोल है, जहां से हमारा पूरा जिस्म कंट्रोल होता है। अगर आपका दिमाग ही हैक कर लिया जाए तो आपका पूरा सिस्टम, आपका पूरा बदन कंट्रोल किया जा सकता है। सिर्फ इतना सोचकर देखें, अमेरिका की डिफेंस मिलिट्री एजेंसी डार्पा तमाम ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस इंक्लूडिंग न्यूरालिंक को क्यों फंड कर रही है? इनमें से आधे से ज्यादा वेंचर्स जिनको ये फंड करते हैं, उनके पास जो टेक्नोलॉजी है वो डार्पा की अपनी बनाई हुई, अपनी रिसर्च की हुई टेक्नोलॉजी। इवन के न्यूरालिंक की जो टेक्नोलॉजी है वो कोई इलॉन मस्क ने टेक्नोलॉजी इजाद नहीं की है, वो डार्पा की टेक्नोलॉजी है। तो हर बड़ी चीज के पीछे अमेरिका की मिलिट्री का हाथ ही क्यों होता है?
तो शायद आपको किंग्समैन मूवी का ये सीन याद हो जिसमें चर्च में खून खराबा करवाया जाता है। सो दैट्स द एंड गोल। इसीलिए युवैल नोवा हरारी ने कहा था, ह्यूमंस आर नाउ हैकेबल एनिमल्स। आप खुद सोचें, इंसान को न्यूरालिंक की क्या जरूरत है? आप चिप लगाकर बगैर हाथ लगाए मैसेजेस सेंड और रिसीव कर सकेंगे। वाई? खुदा ने हमें हाथ नहीं दिए? खुदा ने हमें जो हाथ दिए हैं ये क्यों नहीं चाहते कि हम उन्हें इस्तेमाल करें? तो वजह यह है कि अगर आप अपने हाथ इस्तेमाल कर सकेंगे तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकेंगे, पर अगर आपके हाथ ही आपके कंट्रोल में ना हो तो आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकेंगे। सिर्फ एक पल के लिए सोच कर देखें कि आपके हाथ नहीं है, क्या आप अपनी मर्जी से कोई चीज उठा सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। इसलिए याद रखिएगा कि इट्स अ ट्रैप। अपने जिस्म के साथ कोई मशीन, कोई डिवाइस मत लगवाना, वरना कोविड वैक्सीन लगवाने वालों की तरह सिर्फ पछतावा आपके नसीब में होगा।